गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग इतिहास में अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना है। पिछले पाठ में हम लोग क्या पढ़े थे? तुर्क सुल्तान ने छोटे बड़े कई राजाओं को हराकर एक विशाल सल्तनत की स्थापना की थी, है ना? और लगभग 200 वर्षों तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा वंश था? लोधी वंश था, जिसकी स्थिति क्या थी? कमजोर थी। उन दिनों पूरे भारत में फिर से कई छोटे साम्राज्य बन गए थे। फिर से क्या हो गए थे? कई छोटे साम्राज्य बन गए थे। अब बाबर ने सन 1526 से 1530 ईस्वी तक के, है ना, उनका कार्यकाल कब तक के था? 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापक था। क्या था? मुगल साम्राज्य का स्थापक था। बाबर को तुर्किस्तान में फरगना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में मिला था। वह 13 साल की उम्र से फरगना की गद्दी पर बैठा था। कितने साल की उम्र से? 13 साल की उम्र से वह गद्दी पर बैठा था। लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर उसके विरोधी हैं, है ना, उसने कई फरगना से बाहर कर दिया। उसको कम उम्र को देखते हुए बाबर लगातार संघर्ष करता रहा, मगर फरगना पर अधिकार नहीं कर पाया। बाबर तो कई बार संघर्ष किया, लेकिन फरगना पर अधिकार नहीं कर पाए। तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया। कहाँ पर अधिकार जमाया? काबुल पर अधिकार जमाया। काबुल में वह अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहा। मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे, इसीलिए बाबर को वहां कुछ स्थायी सफलता नहीं मिली। उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तानों का शासन था। इसी समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने, जो इब्राहिम लोधी को गद्दी पर से हटाना चाहता था, लेकिन दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया था, है ना। बाबर ने 1526 में क्या किया? पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया। बाबर के पास अच्छी बंदूकें एवं बारूदी तोपें थी, तो भारत को शासकों के पास नहीं थी, और वह भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल तीरंदाज व घुड़सवार थे, है ना, जो लोधी की सेना में नहीं थे। बाबर की सेना छोटी थी, किंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित एवं अनुभवी थी। बाबर ने स्वयं को बड़ी कुशलतापूर्वक सेना का संचालन किया। इसीलिए बाबर की क्या हुई? विजय हो गई। इसलिए बाबर की विजय हो गई। बाबर के सरदार भारत में धन खजाना लूटकर काबुल लौटना चाहते थे। कहाँ लौटना चाहते थे? काबुल लौटना चाहते थे, किंतु बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहते थे, है ना। बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अपनी विजय को बनाए रखने तथा अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने आसपास के कई राजाओं को हराकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया? बाबर ने मिला लिया। अब बाबर और राणा सांगा के बीच क्या हुआ, है ना? बाबर और राणा सांगा के बीच उन दिनों मेवाड़ का राजपूत राजा था, है ना। उन दिनों राजा सांगा मेवाड़ का राजपूत था। वह विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने का प्रयास किया। किसको रोकने का प्रयास किया? बाबर को रोकने का प्रयास किया। राणा सांगा अनुभवी एवं कुशल सेनानायक थे। कौन थे? अनुभवी व कुशल सेनानायक थे। उसके पास कई राजपूत राजा व अफगान सरदार मिले, है ना। राणा
की सेना में बाबर की सेना से ज्यादा सैनिक थे। राजपूतों की तैयारियां देखकर बाबर की सेना हताश हो गई। उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहते थे। ऐसे में बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया। बाबर ने भविष्य में कभी शराब न पीने का संकल्प किया, है ना। बाबर ने क्या किया, भविष्य में कभी शराब न पीने का संकल्प किया। उसने सैनिकों को एकत्र कर एक जोशीला भाषण दिया। वीर सैनिकों, इस दुनिया में जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरता है ना। इस दुनिया में जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरता है। हिम्मत से युद्ध करो। यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो हमें साम्राज्य मिलेगा। यदि मारे गए तो शहीद होंगे, है ना। यदि जीत गए तो साम्राज्य मिलेगा और यदि हार गए तो शहीद हो जाएंगे। सम्मान के साथ युद्ध में हम विजयी होंगे। इस तरह से वह क्या कहा, अपने सैनिकों को कहा। मरना अपमानित जीवन से नहीं कहीं अच्छा है ना। बाबर ने भाषण का उसके सैनिक पर अच्छा प्रभाव पड़ा और जब बाबर ने यह भाषण दिया तो उनके सैनिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। और सन 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। किसके कहाँ हुआ, खानवा के मैदान में राणा और सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। किसकी हार हुई, राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने कोई शक्तिशाली शत्रु न रहा। इस तरह वह बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता को स्थापित किया। बाबर ने क्या किया, मुगल सत्ता को स्थापित कर दिया। बाबर सुंदर बगीचे का शौकीन था। किसका शौकीन था, बगीचों का शौकीन था। उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बनवाए और इस तरह से उन्होंने, बाबर ने मुगल शैली के कई बाग बनवाए भारत में। बाबर ने अपने जीवन के अनुभवों को विस्तार पूर्वक अपनी आत्मकथा में लिखा, है ना। यह तुर्की भाषा में है और इसका नाम तुज़ुक-ए-बाबरी है। क्या है, इसका नाम क्या है, तुज़ुक-ए-बाबरी है। और यह किस भाषा में लिखा गया, इसकी आत्मकथा, है ना, तुज़ुक-ए-बाबरी। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबरनामा भी कहते हैं। इस प्रकार से बाबर और राणा सांगा के बीच हुई युद्ध थी। अब उसके बाद हुमायूं आए। हुमायूं 1530 से 1556 तक की, है ना। कौन आया, हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं बादशाह बना। कौन बना, हुमायूं। बाबर का बड़ा बेटा कौन था, हुमायूं था। वह क्या किया, उसकी मृत्यु के बाद बादशाह बना। पिता के जीते हुए इलाकों को संभालने में उसे काफी कठिनाई आई, लेकिन हुमायूं को अपने भाइयों के अलावा गुजरात के सुल्तान, राजपूत और अफगान सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। वह गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में सफल रहा, किंतु पूर्वी भारत में अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। लेकिन वह पूर्वी भारत में अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। इस क्षेत्र के अफगान सरदार शेर शाह ने उसे हरा दिया। और किसने हरा दिया, शेर शाह ने उसे हरा दिया। इस हार के कारण हुमायूं को सन 1540 में भारत से जाना पड़ा। भारत से वह चला गया। उसके बाद लगभग 15 सालों तक वह भटकता रहा इधर उधर देशों में। उसने ईरान के शाह की शरण ली और उसकी मदद से सन 1555 में फिर से दिल्ली के मुगल साम्राज्य की स्थापना की। फिर से उन्होंने 15 साल बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन सन 1556 में दिल्ली के पुराना किला में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला और उसकी मृत्यु हो गई।
इस प्रकार से उतने में ही उसका शासनकाल समाप्त हो गया। ठीक, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।